नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। संसद का मॉनसून सत्र चल तो जरूर रहा है, लेकिन यह पहले दिन से ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इंडिया वाला विपक्ष मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा के लिए प्रधानमंत्री मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। मणिपुर के हालात किसी से छिपे भी नहीं है, लिहाजा संसद में इस पर सार्थक बहस तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की मांग करते करते विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। संसद में जारी ये गतिरोध कब तक यूं ही जारी रहेगा, ये तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन उससे पहले 26 विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी लोकसभा अध्यक्ष ने दे दी। क्या होता है यह अविश्वास प्रस्ताव, कैसे इसे लाया जाता है और फिर इसे पेश करने के बाद क्या होता है, इसका इतिहास क्या है और कितनी सरकारों के खिलाफ अभी तक ये लाया गया, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप बस ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा। आजाद भारत में सरकारों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अक्सर लाए जाते रहे हैं। इससे सरकार और विपक्ष दोनों अपनी मजबूती की परख करते हैं। हालांकि ये प्रस्ताव एक प्रक्रिया के तहत ही लाया जा सकता है और बगैर इसके अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस प्रस्ताव को लाने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल या विपक्षी गठबंधन को लोकसभा अध्यक्ष या यूं कहें कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको इसकी एक लिखित सूचना देनी होती है। फिर इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। जब किसी दल को यह लगता है कि सरकार सदन का विश्वास या फिर यूं कहें कि बहुमत खो चुकी है, तब वो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब सदन में उसे कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल हो। अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो फिर इस प्रस्ताव को पेश करने के 10 दिनों के अंदर अंदर इस पर चर्चा जरूरी होती है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में फिर वोटिंग करा सकते हैं या फिर कोई फैसला भी ले सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यह संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान का नियम 198 कहता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यह दूसरी बार होगा जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। पहली बार यह साल 2018 में लाया गया था। तब मोदी सरकार इस प्रस्ताव के खिलाफ जीतने में सफल रही थी। प्रस्ताव के पक्ष में उस वक्त 126 वोट लोकसभा में पड़े थे, जबकि विपक्ष में 325 वोट पड़े थे। यहां एक चीज जो मोदी सरकार को बचाएगी वो है लोकसभा में उनकी बहुमत वाली मजबूत स्थिति। अभी लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो इस गठबंधन के पास लोकसभा में टोटल 332 सांसद हैं। इस गठबंधन में लोकसभा में बीजेपी को लेकर 12 पार्टियां हैं और 3 निर्दलीय सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस के 49 सांसद हैं, तो विपक्ष के जो नए गठबंधन है इंडिया, उसके कुल मिलाकर के लोकसभा में 141 सांसद हैं। इस गठबंधन में लोकसभा में 15 दलों के सांसद हैं। इसके अलावा वैसे लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की जो संख्या है टोटल वो 205 है, लेकिन कई विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो इस अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में इनके दम पर बीजेपी अकेले ही सरकार में बनी रह सकती है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और उसके विरोध में 347 वोट गए थे। संसद में 27 से ज्यादा बार अभी तक अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। 1978 में ऐसे ही एक प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया था। सबसे ज्यादा 15 अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लाए गए। वहीं लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव की सरकारों ने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। 1993 में नरसिम्हा राव बहुत कम अंतर से अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को हरा पाए थे, जबकि
बीजेपी के ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार विश्वास मत हासिल करने में नाकामयाब रहे। एक बार 1996 में उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया, जबकि फिर उसके बाद 1998 में वो केवल 1 वोट से हार गए थे। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ रखे थे। तो ये थी अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया, इतिहास और उसके सामने मोदी सरकार की मजबूत स्थिति से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।